हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रपति। क्योंकि देखिए, झारखंड का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, राष्ट्रपति से 100% श्योर है एक ना एक सवाल आता है। क्योंकि संसद होता है ना, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग हैं। और इसी रीजन के कारण राष्ट्रपति से सवाल एक ना एक आता है। तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित आपको दो वीडियो मिलेगा और दोनों वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति है क्या, राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे होता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। टोटल यानी A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा बाबू गांव में और अनरा चौक में। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति भारत में होना चाहिए, राष्ट्रपति भारत में होना चाहिए। और ये जो आर्टिकल सिखाता है ना, वो सिखाता है 52। यानी 52 जो आर्टिकल है मेरा, 52 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति होना चाहिए, ये बताता है। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति संविधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है ना, संविधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान होता है। अब भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कभी भी पूछेगा कि 52 बोलता है कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए, संवैधानिक प्रधान होगा और भारत का नागरिक है ना, भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा, भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा राष्ट्रपति। और वही बताता है आर्टिकल नंबर 58 कि 52 तो बताया कि भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, फिर वही 58 बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये बताता है 58। ठीक है, 58। तो इसका 4 गो योग्यता होना चाहिए। पहला कि वो भारत के नागरिक हो, तो भारत के नागरिक रहेगा तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा हम बात करें तो वो ऐसा कैंडिडेट चुनना पड़ेगा जो लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग हो, लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग हो, आगल पागल ना हो। चौथा पॉइंट है कि जब वो राष्ट्रपति बने तो लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पे ना हो, और कम से कम 35 साल के उम्र का हो, कम से कम 35 साल के उम्र का हो। क्या बोले, भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल के उम्र होना चाहिए, और वो लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग होना चाहिए, कोई भी लाभ पद पर ना हो। जैसे उपराष्ट्रपति है, बन गया राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति पद को त्यागना पड़ेगा। जैसे राज्यपाल है, बन गया राष्ट्रपति, तो राज्यपाल को त्यागना पड़ेगा। यानी जो उनका लाभ पद है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, है ना। इनको राष्ट्रपति बनते ही उनका जो है वो पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, और है ना, किसी भी राज्य का मंत्री परिषद के सदस्य हो तो लाभ पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, नहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज, यानी भारत के नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की उम्र, और लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग होना चाहिए, और कोई भी लाभ पद पे ना हो। अब बात करते हैं, जब हम लोग जाने भी कि 52 में राष्ट्रपति होना चाहिए, 58 में जाने इनका योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। अब हम लोग जानेंगे 54 में। तो 54 बताता है निर्वाचन मंडल के बारे में, 54 बताता है निर्वाचन मंडल के बारे में। यानी राष्ट्रपति को बनने के लिए जो वोट होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो कौन कौन भाग लेते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, संसद का लोकसभा और संसद का राज्यसभा, ठीक है, संसद का लोकसभा और संसद का राज्यसभा, और राज्यों के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा,
इसके अलावे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं। तो कौन होते हैं? जैसे पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी हो गया, है ना। तो ये सब भी भाग लेते हैं, ये सारा भी भाग लेते हैं, है ना, भाग लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, दिल्ली और पुडुचेरी भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनने में, है ना, और चुनने में, नियुक्ति करने में। ये आर्टिकल नंबर 54 बोलता है, आर्टिकल नंबर 54 बोलता है निर्वाचन मंडल। यानी कहने का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हम लोग विधायक के चुने और विधायक लोग वोट देता है, इसमें मुख्यमंत्री वगैरह वोट नहीं दे सकता है, मुख्यमंत्री वोट नहीं दे सकता है राष्ट्रपति चुनने में। ये देगा विधायक देगा, संसद देगा, विधायक संसद, विधायक संसद कौन चुना? हम लोग चुने, और उन लोग पे देता है राष्ट्रपति, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, है ना, हाँ बता रहे हैं, तुम ध्यान से देखना। राष्ट्रपति जितना बार चाहे, है ना, राष्ट्रपति जितना बार चाहे निर्वाचन पद पे खड़ा हो सकता है, कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना निर्वाचन पद पे खड़ा हो सकता है, चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनों बार भी। इसलिए कोई निर्वाचन पार पर बार बार चाहे तो राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ अभी तक हम लोग पढ़े कि 52 में पढ़े, क्या पढ़े कि राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना। एक 53 में कार्यपालिका का शक्ति निहित रहता है और वो भी नाम मात्र रहता है। राष्ट्रपति में 53 में कार्यपालिका के शक्ति रहता है, फिर वो भी नाम मात्र रहता है। वास्तविक तो रहता है शक्ति, वो रहता है प्रधानमंत्री में, और जो मंत्री परिषद है उनमें रहता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े, यहाँ बात की है 58 के बारे में। तो 58 बताता है बाबू कि 58 योग्यता के बारे में हम लोग पढ़े, 58 के बारे में पढ़े, योग्यता के बारे में पढ़े। फिर पढ़े हम लोग 54 के बारे में, 54 पढ़े निर्वाचन मंडल के बारे में, निर्वाचन मंडल के बारे में। अच्छा, जब निर्वाचन किया जाता है नहीं तो 50 को सदस्य रहता है प्रस्तावक, 50 सदस्य का रहता है प्रस्तावक रहता है, और 50 सदस्य रहता है अनुमोदक के रूप में। जब राष्ट्रपति पद के जब निर्वाचन किया जाता है तो 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में। तो लोग पढ़े क्या, 52 राष्ट्रपति होना चाहिए, 53 कार्यपालिका शक्ति निहित रहता है राष्ट्रपति में, नाम मात्र खाली, ऐसे वास्तविक तो प्रधानमंत्री। 58 पढ़े योग्यता के बारे में। 54 पढ़े निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडल भाग लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी भाग लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ ध्यान रखिए, जितना बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हो सकता है। ये जानते हो राष्ट्रपति निर्वाचन करने की भी एक पद्धति है, एक पद्धति है, और उस पद्धति से निर्वाचन किया जा सकता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि 2 पद्धति है, एक समानुपातिक का है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। कभी ये पूछा हुआ भी सवाल है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति किया जाता है कैसा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, और ये बताता है आर्टिकल नंबर 55 बताता है, कौन बताता है, 55 बताता है। यानी 52 में राष्ट्रपति होना चाहिए, जो 53 में कार्यपालिका शक्ति रहता है, वही 58 में योग्यता, 54 में आपका निर्वाचन मंडल और 55 में निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन पद्धति है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ हम कि जो राष्ट्रपति का जो विवाद, जैसे चुनाव के समय विवाद हो गया, तो विवाद के जो निपटारा जो करेगा, विवाद के जो निपटारा करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज और, अब जब निर्वाचित हो गया है अब पता चला अवैध घोषणा हो गया, अवैध, कि उनका कार्य अवैध घोषणा नहीं होगा, उनका कार्य अवैध घोषणा नहीं होगा, है ना, कितना ही चुनाव ये हो गया, अवैध घोषणा नहीं होगा। राष्ट्रपति जो अपना पद संभालते हैं ना, वो संभालते हैं 5 वर्षों के लिए, ये आर्टिकल नंबर 56 बताता है ना। एकदम सीधा याद रखना है बाबू। तो आर्टिकल 52 रखना कि राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 53 रखना कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित रहता है, आर्टिकल 54 रखना निर्वाचन मंडल, आर्टिकल
54 के बाद रखना 55, और 55 बताता है निर्वाचन रीति के बारे में। उसके बाद आर्टिकल नंबर 57 रखना कि पूर्ण निर्वाचन के बारे में, और 57 से पहले 56 में आपका अवधि के बारे में, कितना साल तक राष्ट्रपति रहेगा। आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता के बारे में। उसके बाद चुनाव की जो रीति है उसका रहता है 59 में, आर्टिकल 59 में, और 60 में है शपथ ग्रहण, और 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया जो लाया गया है वो लाया गया है अमेरिका से लाया गया है। कहां से लाया गया है? तो अमेरिका से लाया गया है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है और वही विवाद हो गया तो उसका जो निपटारा करेगा वो करेगा आपका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, निपटारा करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। ठीक है, और बता रहे हैं तो ये आर्टिकल नंबर 56 बताती है। तो वही आर्टिकल नंबर है ना 56 बताती है। 57 में क्या बोले कि पूर्ण निर्वाचन बताएं, है ना, पूर्ण निर्वाचन बताएं। उसके बाद फिर 58 में योग्यता तो बताएं ही, है ना। उसके बाद जो चुनाव का जो नीति है उसके बारे में, ये मतलब जो नियम वगैरह है उसके बारे में दिया हुआ है आपका 59 में। फिर वही 60 में आपका है शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण होता है ने वो कराता है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण कराया जाता है वो कराता है मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश। अभी मुख्य न्यायाधीश एक होता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीशों का संख्या बात करें तो अभी 34 है, जिसमें एक होता है मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय का जो वरिष्ठ है ना, कहो वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो वहां जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके से शपथ लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति के। तो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, तो वहां जो वरिष्ठ नागरिक रहेगा उससे शपथ लेना पड़ेगा राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में, है ना। तो हम क्या बोले कि 27 के 1 में बोलता है जो कार्यपालिका की जो शक्ति है जो 53 में है वो सिर्फ नाम मात्र है। क्या है? नाम मात्र है। वास्तविक शक्ति जो है ना वो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में, है ना, मंत्री परिषद में। अब बात करते हैं तो भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये आपका 26/1/1950 से 13/5/1962 तक रहे थे। दूसरा थे डॉक्टर एस राधाकृष्णा जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत में क्या थे? तो उपराष्ट्रपति थे ना, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यहाँ ध्यान से रखिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णा, है ना। बोलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे अधिक समय तक भी राष्ट्रपति रहे थे। दूसरा हम बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णा के बारे में, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरा राष्ट्रपति थे, है ना। ये 62 से 67 रहे। अब बात करते हैं जाकिर हुसैन का। तो जानते हो ये भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये तीसरा थे। क्या थे? तीसरा थे। अब बात करते हैं बीबी गिरी के बारे में, है ना। बीबी गिरी के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए बीबी गिरी के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए बीबी गिरी के बारे में, ठीक है, बीबी गिरी के बारे में। तो ये चौथा थे, ठीक है, चौथा थे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद ये पंचमा थे, है ना। फखरुद्दीन अली अहमद पंचमा थे। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करें, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करें, है ना, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करें तो ये छठा थे। क्या थे? तो ये छठा थे। अब ज्ञानी जेल सिंह के बारे में बात करें तो ये संतमा थे। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में हम कुछ बताते हैं। इसी के इन्हीं के समय 1900 है ना 1989 में, है ना, इन्हीं के समय 1989 में 1989 में, है ना, पॉकेट वोट का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। पॉकेट वीटो आर्टिकल नंबर 111 में आता है और 111 बोलती है कि जैसे राष्ट्रपति के पास 3 पावर रहती है। जैसे कोई भी विधेयक यानी कानून बनता है ना, जैसे लोकसभा में गया, अब लोकसभा में गया नहीं तो लोकसभा से पहुंचती है राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा से पहुंचती है राज्यसभा में,
और राज्यसभा में तब बहुमत पे हो जाती है तो पहुंचती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन रहता है, या तो कोई भी कानून के या तो पास कर दे, सिग्नेचर करके दे दे, या तो अपने पास रख ले, तो वही बोलते हैं पॉकेट वोट। तो उसी का पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे, जिसका नाम था ज्ञानी जेल सिंह, 1989 में किए थे। वो भारतीय डाकघर अधिनियम में, भारतीय डाकघर अधिनियम में, ठीक है, वो डाकघर अधिनियम में, ठीक है। या तो फिर लौटा दिया जाता है, दोबारा तब भेजा जाता है संसद के द्वारा, तो इनको स्वीकारना पड़ता है राष्ट्रपति के। कर ज्ञानी जेल सिंह ये लौटाए नहीं, अपने पास रख लिए, है ना, अपने पास रख लिए, तो अपने पास रख लिए। कर उनके बाद तब दूसरे राष्ट्रपति बने जिनका नाम था आर आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन जो बने, आर वेंकट रमन क्या किए कि ये लौटा दिए, है ना, ये लौटा दिए, भारतीय डाकघर जो अधिनियम था ये लौटा दिए। कर तब तक जो सरकार थी उसे स्वीकार नहीं की, अस्वीकार कर दी। क्या कही? अस्वीकार कर दी, है ना, सरकार क्या की तो अस्वीकार कर दी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गया, इसके बाद आपको के आर नारायण हो गया, है ना, के आर नारायण हो गया। उसके बाद 11वां बने थे एपीजे अब्दुल कलाम। हम लोग मिसाइल मैन बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते हैं। कभी पूछेगा सवाल तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे प्रतिभा पाटिल के बारे में। तो भारत के प्रथम महिला, है ना, महिला राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। कभी पूछेगा सवाल तो प्रतिभा पाटिल कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में, ये 13वां थे। 14 में थे रामनाथ कोविंद, है ना, रामनाथ कोविंद के बारे में आप सुने होंगे कि रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल थे, फिर ये राष्ट्रपति बन गए थे रामनाथ कोविंद, है ना, कोविंद, ठीक है। उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू है जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल, झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल, है ना, अभी भारत के राष्ट्रपति पद पे है और प्रथम आदिवासी महिला हुए और दूसरा महिला राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला बाबू, जन्म भारत में पहली बार राष्ट्रपति यही कराते द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ओकर में जानते हो कार्यवाहिक के रूप में राष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे बीबी गिरी रह चुके हैं, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऐसे भी पहला मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला जो बने थे बाबू, ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। वो बीडी जित, है ना, ये सब कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति के कम से कम बाबू 5 साल में अपना पद त्याग कर सकता है और 5 साल से अधिक हो गया, ठीक है, और कोई उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए तो वो पद पर ही रहेंगे, पद से हट नहीं सकते हैं, पद से हट नहीं सकते हैं ना, ठीक है। और कभी भी वो तब त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति लोकसभा के जो अध्यक्ष रहता है उसे वो तुरंत सूचना देंगे, क्या करेंगे? तुरंत सूचना देंगे, ठीक है। आप देखिए महाभियोग के प्रक्रिया से यानी 61 के अंतर्गत हटाया जाता है। अब महाभियोग प्रक्रिया जो लाया गया है ना, ये अमेरिका से लाया गया है। महाभियोग प्रक्रिया का यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। तो महाभियोग प्रक्रिया लिए केवल एक ही आधार है ना, महाभियोग प्रक्रिया का केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है। तब लोकसभा से होगा तो बता रहे हैं, या लोकसभा हो या राज्यसभा, और कभी भी तब महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाता है तो वो 14 दिन के पहले सूचना देना होता है। कितना दिन के पहले सूचना देना होता है? तो 14 दिन के पहले। और वही सदन में 1/4 सदस्य के बाबू का रहता है, सिग्नेचर रहता है, और उसका फिर पेश किया जाता है तो उस समय जो पारित होता है 2/3। तो जैसे लोकसभा से उठा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से उठेगा तो लोकसभा में, तो लोकसभा से उठा तो जाएगा राज्यसभा में, तब राज्यसभा में जाएगा तो 2/3 जाएगा, और 2/3 जाएगा तो बाबू तब दूसरे सदन में जाएगा। तो दूसरे सदन में जाने के लिए क्या होगा कि वहाँ का जो आरोप लगाया गया है उसका जांच किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जांच किया जाएगा, और है ना, जांच किया जाएगा, राष्ट्रपति पर लगाया गया, और 2/3 बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा।
उसके बाद राष्ट्रपति पद को हटाया जाएगा। और राष्ट्रपति पद जो लाया गया था ये अमेरिका से लाया गया था। कहाँ लाया गया था? तो अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, अमेरिका से लाया गया था। और बता रहे हैं कभी भी राष्ट्रपति का जैसे मृत्यु हो गया या पद त्याग दिए समाप्त होने से पहले तो 6 महीना के भीतर मतलब भरना रहता है, 6 महीना के भीतर भरना रहता है। ठीक है, और एक चीज यार, को कितनों भी उनका त्याग पत्र तो दे दिए, मतलब महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया गया कि जब तक या 5 साल हो गया, जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक उनका पद से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आगे बता रहे हैं आर्टिकल 56 तो हम बता दिए कि योग्यता के बारे में। आर्टिकल 56 था कि अवधि के लिए 5 साल के लिए। इसके अलावा यहाँ देखिए 1900, ठीक है, आगे बता रहे हैं हम। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में, वेतन के बारे में जानते हैं। उनका 5 लाख वेतन होता है महीना का, है ना, 5 लाख वेतन होता है। आजीवन आजीवन फ्री मेडिकल, है ना, फ्री मेडिकल, आवास, इलाज, ये सारा कुछ दिया जाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन आयकर से मुक्त होता है बाबू, टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति जो वेतन होता है आयकर से मुक्त होता है। और राष्ट्रपति को बता रहे हैं पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रति महीना दिया जाता है। इसके अलावा 60,000 रुपया अंतरिक्त दिया जाता है ना स्टाफ खर्च के लिए। ठीक है, बता रहे हैं राष्ट्रपति का जो नियुक्ति किया जाता है वो बता रहे हैं। नियुक्ति जो करते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या करता है? राष्ट्रपति। भारत के जो सलाह मंत्री परिषद के भी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। वो राज्यपाल के भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महाधिवक्ता के भी करता है तो राष्ट्रपति। इतना तक के भी बता रहे हैं जो यूपीएससी का अध्यक्ष के भी करता है तो राष्ट्रपति। यूपीएससी का अध्यक्ष के भी करता है तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा बता रहे हैं उपराष्ट्रपति को भी। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष को करता है राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे कैंडिडेट के जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जानते हो आर्टिकल नंबर 72 में बोलता है, आर्टिकल नंबर 72 में बोलता है कि वो मृत्यु दंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 72 में मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। आर्टिकल नंबर 74 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य पर है ना, कर्तव्य पर वो मंत्रियों को नियुक्ति कर सकता है। अगर वही आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर सकता है। वही आर्टिकल नंबर बात करें 76 में तो महानवादी को नियुक्ति कर सकता है ना, महानवादी के। और वही 78 में बोलता है प्रधानमंत्री कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को हर कुछ जानकारी दे, हर कुछ जानकारी दे। ठीक है, अब भाग 18 के बात करते हैं। तो भाग 18 में जो है बाबू वो है आपातकाल। और आपातकाल लाया गया है जर्मनी से, लाया गया है। कहाँ लाया गया है? जर्मनी से। और 52 से 360 का आपातकाल 3 होता है, 352, 356 और 360। 352 में कब लगता है? ये जब युद्ध हो गया या कोई शक्ति, तो शक्ति पर्व में 300 लगता है, 352 राष्ट्रपति शासन। 356 में लगता है राष्ट्रपति से शासन बाबू जो लगता है राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, और 360 में जो लगता है वित्तीय आपातकाल। क्या है बाबू? वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के हैं, है ना। तो पहला बोले युद्ध एवं बाहरी आक्रमण में, ठीक है। दूसरा क्या है? राज्यों में तंत्र विफल पे। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल, है ना। ये तीनों है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति बाबू परामर्श ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कि उससे बाध्य नहीं है अपनाने के लिए, है ना। परामर्श ले सकता है अगर बाध्य नहीं है अपनाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में। एक क्लास और देंगे और उस क्लास में और डिटेल में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे हैं। और अगला जो पार्ट 2 बनाएंगे राष्ट्रपति के बारे में तो और डिटेल से हम आपको और शॉर्ट में बताएंगे। अब मेरे क्लास से जुड़ी आपको बहुत बेहतर तरीका से क्लास कराया जाएगा।